गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को गुडविल क्या होती है ये पहले ही समझाया था और आप लोग को पीडीएफ में मैंने गुडविल के पूरा थ्योरी मैंने समझा चुका हूँ। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको गुडविल को वैल्यूएट करना होगा, यानी कि पहला स्टेप है ये आपका गुडविल का। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जाएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उससे पहले का एक स्टेप है ये चैप्टर जो है चेंज इन प्रोडक्ट शेयरिंग रेशियो का पार्ट है। मैं उस पार्ट को समझाऊंगा आज। तो ये जो गुडविल सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमें गुडविल वैल्यूएट करना पड़ेगा। एडमिशन में गुडविल वैल्यूएशन आएगा तो वो आपको आएगा नहीं, इसलिए उससे पहले हमें क्या पढ़ना है अभी, गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड ऑन फॉर्मूला, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से ये चैप्टर को कर लोगे। तो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ करना है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको एक टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम मिल रहा है, जिस टाइम में आप फार्मूले को लर्न कर सकते हैं, उनके बेस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहला काम ये फार्मूलों को लर्न करना है। मैं आप लोग को फार्मूलों को समझा देता हूँ पहले। ये जो पूरे फॉर्मूले हैं इनको मैं आपको समझा दूँगा। अगर समझा दूँगा तो थोड़ा अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और क्वेश्चन को समझने में आसानी भी होगी। हमारे पास गुडविल क्या होती है पहले ये समझा देते हैं आपको। गुडविल जो बिजनेस में जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल नहीं होती हैं, यानी कि जब आपको ज़्यादा लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और एसेट्स कम होती हैं, यानी कि लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स कम है, तो उसका जो डिफरेंस है वो हम लोग क्या करते हैं गुडविल में रख लेते हैं। इसका मीन्स ये है जो भी कंपनी जितनी ज़्यादा जिसकी गुडविल होगी उस कंपनी की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि उतनी अच्छी रेपुटेशन, गुडविल का मतलब आप लोग समझते हैं रेपुटेशन से, जैसे बहुत से लोगों की मेरी गुडविल अच्छी है मुझे लोन मिल जाएगा, वो रेपुटेशन होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं करते, वो रेपुटेशन से मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं गुडविल। गुडविल का मतलब जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तभी आपने क्या करा, अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट को बराबर करने के लिए आपने गुडविल को इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। यानी गुडविल जो होती है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उधार लेने की कैपेसिटी, उसको गुडविल बोलते हैं। उधार लेने की जो कैपेसिटी होती है उसको गुडविल बोलते हैं हम लोग। इसमें कई सारे मेथड हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड जो है, सबसे पहला मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे नाम ही इसका एवरेज प्रॉफिट है, नाम ही इसका एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है कि बहुत सारे ईयर का 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी ईयर होंगे उस ईयर के में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही गिवन होते हैं। मान लीजिए 5 साल प्रॉफिट हुआ और 2 साल लॉस हुआ,
तो नेट टोटल कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी प्रॉफिट को प्लस करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, और जितने ईयर, मान लीजिए हम 7 ईयर का वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल का, तो वो नंबर ऑफ ईयर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ईयर जो होगा वो नंबर ऑफ ईयर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये एवरेज प्रॉफिट निकलता है। इसके बाद हमें निकालना होता है गुडविल, उसके बाद निकलेगा गुडविल, है ना। मतलब एवरेज प्रॉफिट से जब गुडविल निकालेंगे तो आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट और दूसरे स्टेप में आपको गुडविल निकालेंगे आप। तो ऊपर जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था वो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू, ये एवरेज प्रॉफिट है, इनटू मनी मल्टीप्लाई बीच में रहेगा, ये मल्टीप्लाई है बीच में, इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग मतलब कि कितने सालों तक गुडविल बिजनेस में रहेगी, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 ईयर 3 ईयर ऐसे गिवन होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका टॉपिक ऐसे करना होगा। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, दूसरा गुडविल निकालेंगे, गुडविल के निकालने के एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। उसी का मिलता जुलता दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड, यहाँ पे तुम्हें जो प्रॉफिट दे रखा होगा उसके साथ में वेट भी गिवन होगा। क्वेश्चन में 2 चीज़ गिवन होगी, प्रॉफिट और वेट। जब प्रॉफिट और वेट दे रखा होगा, जब प्रॉफिट और वेट दे रखा होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट होता है। ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमने लिखा है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट लिखा है जो, तो ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो है ये कैसे निकालते हैं, ये प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट, और जो वेट दे रखे होंगे उसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, वो हो जाएगा टोटल वेट। फिर क्या फॉर्मूला होगा, वही गुडविल के लिए, जहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट ऊपर लिखा था फॉर्मूले में, यहाँ पर ये फॉर्मूले में लिखा था एवरेज प्रॉफिट, वहाँ पे हमें लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जैसे पहले था वैसे लिखेंगे, यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक, ये आप यही मेथड आपका कंप्लीट हो गया, 2 मेथड कंप्लीट हो गए आपके। तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। पहला स्टेप क्या है, ये 4 स्टेप से होकर गुजरेंगे आप। इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड, या उसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने दोनों लिख दिया और करके, कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और होल अपॉन जो पूरे में अपॉन 100। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या अपना, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। दूसरा स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, जो आपने शुरुआत में जो निकाला था वैसे ही यहाँ भी निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। 2 स्टेप हो गए आपके। अब तीसरा स्टेप जो होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर एक तरीके से मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा, नहीं क्या सुपर है ये, तो सुपर मतलब ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि एवरेज
या एक्चुअल। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको निकालना है गुडविल। गुडविल वही फिर जैसे हम सब सारे इसमें गुडविल निकाला था, इस वाले स्टेप में गुडविल ऐसे निकाला था कि एवरेज प्रॉफिट इन नंबर परचेजिंग ईयर। वेटेड में भी ऐसे निकाला, वेटेड प्रॉफिट इन नंबर परचेजिंग ईयर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, यहाँ पे तो यहाँ पे चेंज होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन दो तरीके का होता है, पहला सुपर प्रॉफिट का और दूसरा एवरेज प्रॉफिट का। तो पहले जो आपने सुपर प्रॉफिट, जो मान लीजिए यहाँ तक आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया था, आपसे कहेगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब आपको सबसे पहला काम सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको समझा ही दिया था। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका, यानी सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको यहाँ पे मालूम है। ये सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आपने निकाल लिया है। ठीक है, वही नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, 3 स्टेप होकर निकालना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। बस गुडविल जैसे जैसे ही आप गुडविल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबको क्लियर हो गया होगा, मेथड कंप्लीट हो गया यार अभी। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपका लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो मैंने बताया था आपको पिछले वाले में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आता ही है। सबसे पहला मेथड वही मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू रखनी होगी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट वैल्यू रख देनी होगी। ये पहला स्टेप है। इसके भी 3 स्टेप, इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं, हमको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स भी होता है, नेट एसेट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो होता है फाइनल गुडविल निकालते हैं। इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो आपने ऊपर जो प्रॉफिट निकाला है, यानी कि आपने जो कैपिटलाइज वैल्यू आपने निकाली है, ये कैपिटलाइज वैल्यू आपने ये निकाली है, और ये दूसरा नंबर पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिए। फॉर्मूला बन गया आपका, यानी कि क्या करना है आपका फॉर्मूले में, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, गुडविल निकल आएगा। यानी फॉर्मूला क्या बना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो आपका आंसर आ जाएगा, गुडविल निकल आएगा। इस तरीके से सारे मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छे से समझ लेना है, समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फाइनल।